हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स पर। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है सीजीएल 2019 टीयर वन के मैथ्स के जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं 5 मार्च की शिफ्ट 2। ठीक है। 5 मार्च की शिफ्ट 2 भी थोड़ी टफेस्ट पेपर में से ही आती है। तो आज हम देखते हैं कि कितना टफ पेपर था ये। और आपको बेहतरीन सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल हो सकेगा हर एक क्वेश्चन का वो बताने की कोशिश करेंगे। और आप घर में प्रैक्टिस करते रहें इस चीज़ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ABCD is a cyclic quadrilateral in which side AD and BC are produced to meet at P and side DC and AB meet at Q. When produced, angle A is 60, ABC 72 and find angle DPC minus BQC। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछली शिफ्ट में ही मैंने बताया था, तो एक बार फिर मैं आज बताने जा रहा हूँ। कोई भी सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करता हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि ए डी और बी सी को बढ़ाया गया, ए डी और बी सी को आपको बढ़ाया गया आगे की तरफ, ए डी को और बी सी को बढ़ाया गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो कहीं यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको मिल बढ़ाया गया। उसके बाद ये बोलता है कि मीट एट पी, ये पी पॉइंट पर मिल रहे हैं। एंड डी सी और ए बी को बढ़ाया गया, डी सी को बढ़ाता हूँ और ए बी को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पर कहीं पे मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका क्यू। एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल ए आपका 60 डिग्री का है। ए बी सी 72 है, ए बी सी ये जो एंगल है ये आपका 72 डिग्री का है। और आपसे डी पी सी है, ये डी पी सी है, ये माइनस बी क्यू सी आपसे पूछा है। मतलब ये जो दो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, इनका डिफरेंस आपसे पूछा है। ठीक है, निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। ये अगर 60 है तो ये भी आपका 60 होगा। ठीक है, ये 72 है तो ये आपका 72 होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद ये 72 है और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये 72 है तो मतलब ये 120 में तो ये 108 होगा। तो 108 ये 60 ये, तो ये वैल्यू कितनी बच गई, 168, मतलब कितनी बच गई, 12, 12 डिग्री का ये एंगल बच गया। उसके बाद ये 72 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। और इस ट्राइंगल में अगर मैं 180 में से माइनस करूँ, ये ट्राइंगल कितने का बचेगा फिर, ये हो जाएगा 72, 60, 132, 140 और 48 का। अब आपको पूछा है 48 में और 12 का डिफरेंस, 48 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 36। यही इसका आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। The average of some number is 54.6 if 75% of the number are increased by 5.6 each and rest are decreased by 8.4 each, what is the average of numbers obtained। इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बहुत ही आसान वे में जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना शॉर्ट बताऊंगा। सबसे पहले बोल रहा है कि 75% ऑफ द नंबर, सबसे पहले यहाँ नजर मारो, 75% ऑफ द नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 3/4, 75% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो 3/4 ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये जो चार है ना, चार ही मेरे पास नंबर थे। सम नंबर की एवरेज बोल रहा है ना, तो मैं ये चार ही नंबर मान लेता हूँ कि मेरे पास चार ही नंबर थे। ठीक है, अगर मेरे पास चार ही नंबर थे और उन चारों नंबरों की जो एवरेज थी वो 54.6 थी, तो अगर मैं सम निकालूं चार नंबरों का, तो सम क्या होगा, 54.6 इंटू 4। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो चार छिंग 24, चार दो, चार चौ 16, दो 18, 18 आठ के यहाँ से ले, चार पंजे 20 और एक 21, टू 1.84। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद कह रहा है 75% ऑफ द नंबर, इसका 75% कितना है, थ्री, थ्री है ना। थ्री इंक्रीज कर दिया जाता है 5.6 से, तो तीनों, एक को 5.6 से इंक्रीज करूंगा तो तीनों को 5.6 से इंक्रीज करूंगा तो तीन का गुना, ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18, हाँ से ले 5×3 = 15, 16, 16.8। और रेस्ट कितना बच गया, चार में से तीन था तो एक बच गया, एक को आपको डिक्रीज किया जाता है 8.4 से, एक को आप डिक्रीज कर दो 8.4 से, तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हो गया चार, 8.4 का इंक्रीमेंट हो गया। इस 8.4 का इंक्रीमेंट यहाँ पर जोड़ देंगे, 8.4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा चार, चार आठ, आठ आठ 16, यहाँ से लेके 226। आपसे आपसे पूछा एवरेज कितनी थी नंबरों की, तो कितने नंबर थे टोटल, ये सम हो गया और टोटल नंबर कितने थे, चार, चार से डिवाइड करूंगा, चार पंजे 20, चार छिंग 24 और दो चार सत्ते 28, 56.7, और यही इसका उत्तर होगा। इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का कोई भी और पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा तरीका बताया मैंने। अगला क्वेश्चन करते हैं। टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क एक्स इज 40% मोर एफिशिएंट देन वाई एंड जेड इज 40% लेस एफिशिएंट देन वाई। साथ में काम करके वो कंप्लीट करते हैं टास्क को 21 दिन में, वाई जेड अगर 35 दिन तक काम करते हैं तो रिमेनिंग ए कितने दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। एक्स
वाई और जेड, और बात कर रहा है एफिशिएंसी की। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का ही रेशियो ले लेते हैं कितना होता है। एक्स 40% मोर एफिशिएंट है वाई से, अगर वाई 5 है तो 40% ज़्यादा, तो मतलब 7, ठीक है। और उसके बाद जेड 40% लेस एफिशिएंट है, तो 40% लेस एफिशिएंट, 2 कम तो कितनी हो जाएगा 3। तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो आ गया 7, 5 और 3। एक दिन में ये 7 काम करेगा, ये 5, ये 3, ठीक है। अब वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट टास्क इन 21 डेज, तो 21 डेज में कितने काम कर, 7 3 10 5 15, एक दिन का 15 काम और 21 डेज का 21 काम। अब देखो जी, वाई जेड टुगेदर वर्क फॉर 35 डेज, वाई और जेड ने साथ में काम किया 35 दिन तक, तो एक दिन में कितना 8 काम, और 35 दिन तक काम किया तो 35। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 8 5 40 0 4 8 24 24 4 80 280, और इसे करूंगा तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, मतलब 315। टोटल वर्क था 315, और उसमें से 280 काम कर दिया वाई और जेड ने, बचा कितना 35 काम। 35 काम कराना है ए से, ए की एफिशिएंसी कितनी 7 की, तो 7 से काटूंगा कितना आ जाएगा 5, और 5 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा। इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी, तुरंत ही सेकंडों में उड़ाना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। When what x is added to each of the following 10, 16, 22, 32, the number so obtained in the order of proportion, जो नंबर ऑप्टेन हो वो प्रोपोर्शन में आए, तो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। ठीक है। अच्छा जी, आप जानते हैं मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर कोई भी नंबर है ए और बी, और तो उसका मीन प्रोपोर्शनल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है। तो मतलब इसका अंडर रूट पूछा है आपसे, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन और 3x+1। ठीक है। अच्छा जी, मैं इसका बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, एक बार देखेंगे। ठीक है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो देखेंगे x+1 और 3x+1, आपको इसको अंडर रूट के बाहर जो आप ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको पूरे पूरे रियल नंबर नज़र आ रहे हैं, इंटीजर नज़र आ रहे हैं। तो मतलब अंदर ऐसी संख्या बन रही होगी जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। समझ रहे हैं ना, ये स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो आप क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पर देखे बिना आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, यहाँ पर वैल्यू पुट करने की करो, इधर मत करो। क्यों, इधर इधर करोगे इधर भी समय लगेगा, तो उस और फिर उस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, फिर अंडर रूट में निकालोगे, तो इसलिए ये टाइम बचाओ और सीधा यहीं पर अटैक मारो। ठीक है, अब मारो जी। अगर आप एक रखते हो तो एक और एक दो, और तीन और एक चार। ठीक है, चार और दूनी 8, तो 8 का अंडर रूट तो निकलने वाला नहीं है। ठीक है। अब रखो आप तीन, तीन और एक चार, दो, दो रख लो, दो और एक तीन, और दो तिया छः और सात, सात या 21 का भी नहीं निकलेगा भाई। तीन रखो, तीन और एक चार, तीन तिया 9 1 10, 40, 40 का भी अंडर रूट नहीं आएगा। चार रखो, चार और एक 5, चार तिया 12 और 13, 13 पंजे 65 का भी नहीं आएगा। 13 जैसे आपको 13 दिख गया ना, अब यहाँ पे 13 दिख गया, तो 13 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे रखो आप 6, 6 तिया 18 और 19, 19 दिख गया, ये भी मत रखो। रखो 7, 7 तिया 21, 21 और एक 22, 22, 22 का भी अगर किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट उसका निकलना पॉसिबल नहीं है। अब रखो 8, 8 तिया 24 और एक 25, 25 जानते हो कि स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, तो 8 में बात बन सकती है, 8 और एक 9, और मल्टीप्लाई करोगे तो 25 निम्मा होता है 225, 225 का अंडर रूट अगर मैं निकालूं तो आता है 15। तो मतलब हमारी वैल्यू एक्स की सेटिस्फाई करेगी कितनी, 8 सेटिस्फाई करेगी। और डायरेक्ट आप उत्तर लगा दोगे यहाँ पर 15। आप मत देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, आप जैसे ही आप अंडर रूट से बाहर जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे उत्तर लगा दो। ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि 10/16 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 22/32 प्लस एक्स, यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, जो ये एक्स की वैल्यू निकल के आती है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से एक्स आता है, और यहाँ से आपको वैल्यू रख के तब आपको निकालना होता है, लेकिन आप डायरेक्ट निकालें। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल फॉर 2160 and suffered a loss of 10%. How many articles should he sell for 2016 to earn a profit of 12%? इसका मैं बहुत ही शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। आपको क्या करना है, आर्टिकल आपको ऊपर लिखने हैं 48, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर आपको देखना है लॉस हुआ है या प्रॉफिट। 10% का लॉस हुआ है, 90 में से माइनस कर 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 90%। ठीक है, डिवाइड में जो आपको पैसे दिए गए हैं वो डिवाइड में रख लो। ठीक है, और इसको ही बराबर रखो। अब जैसे ही ऐसा लिखा है ना, ऐसे ही यहाँ लिखो। आर्टिकल आपको निकालने हैं तो इसकी वैल्यू एक्स मान लो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसमें प्रॉफिट कितना 12 का 100 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 112, और अपॉन में आपके टोटल पैसे आ जाएंगे 2016। ठीक है, यहाँ से एक्स निकाल लो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 9 से काटोगे तो 24 निम्मा 216, और 24 दूनी 48, 2 से काटोगे तो कितना 56 बार,
56 बार। अब देखो 56 को इससे काटोगे। अब देखो, अब ऑप्शन पे नजर डालो, यूनिट डिजिट मैच करो, यूनिट डिजिट करो, सबकी अलग अलग यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब मुझे 216 कब मिलेगा यहाँ पे? जैसे ही मैं 6 का गुना करूंगा। ठीक है, 6 का गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 6 36, तो मतलब 6 यूनिट डिजिट आ जाएगी। अब देखो 6 में यही है। और अब अगर आप 8 का गुना करते हो तो 26, 6 8 48, 8 आता है यूनिट डिजिट। 0 का गुना करते हो तो 0 आएगा, और 2 का गुना करोगे तो 2 आएगा। तो 6 जो यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे 6 लेने के लिए आपको 36 ही आना पड़ेगा, और कोई आपका चारा नहीं है। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है। इफ 20x² 8वां क्वेश्चन है। इफ 20x² माइनस 30x+1 बराबर 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, पीछे भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन बता चुका हूँ। यहाँ पर अगर 25 है तो मतलब मुझे यहाँ पर 5x, और यहाँ पर 16 है तो मतलब 1/4x चाहिए यहाँ से। यहाँ से मुझे ये वैल्यू लानी है, फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो कैसे लाओगे। 20 है और मुझे यहाँ पे 5 चाहिए, तो मैं डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 4x से पूरे इक्वेशन को। पूरे इक्वेशन 4x से डिवाइड करूंगा, वैल्यू आएगी 5x, और ये आ जाएगी 1/4x, और ये वैल्यू आ जाएगी इधर जाके 30/4। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका, 4 से अगर काटूंगा तो 2 से काटूंगा तो 15/2। ठीक है, तो स्क्वायर कर दूं डायरेक्ट, फिर तो ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, जब 15/2 आ गई है तो हो जाएगा। स्क्वायर करूंगा तो 225/4 -2 इंटू 5 इंटू 1/4। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 225/4 माइनस 2 पंजे 10/4। 10 माइनस कर दो भाई, 215/4। ठीक है, अब डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 3 53, 3 3 इसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, अब देखो जी, इस क्वेश्चन को देखो। इफ 11 sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 बराबर 0 है, और आपको ये वैल्यू पूछा है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जैसे ही आपको यहाँ पे 2 थीटा दिख रहा है, तो आप कुछ भी पुट मत करो, आप तुरंत पुट करो थीटा बराबर 60 और उत्तर निकालो। इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं निकाल देता हूँ। 60 पुट करके आप सीधा उत्तर निकालो, आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चेक कर लेना आप। cos 2 थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 30 पुट करना है आपको। थीटा आपको यहाँ पर 30 पुट करना है, क्योंकि 30 दूनी 60 हो जाएगा ना। जब भी आपको 2 थीटा दिखे यहाँ पे, तो थीटा आपको तुरंत तुरंत 30 पुट करना है। ठीक है, cos 60 कितना हो जाएगा आपका? 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/√3। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 2। और -60 कितना हो जाएगा? ये √3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 2/2√3, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होते तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया होगा। बस आपको यहाँ पे थीटा 30 पुट करना था। एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या पता सेटिस्फाई ना कर रहा हो, देख लेता हूँ। करेगा ही मेरे ख्याल से। अगर मैं यहाँ रखूँ 11 और 30 डिग्री, मतलब 1/2, मतलब 1/4 माइनस, ये हो जाएगा √3/2, तो 3/4, और प्लस 4/2 -4। ठीक है, एक बार चेक करो। 11 में से 3 जाएगा 8, मतलब 2। ये प्लस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, 2 और 2 4, और 4 बराबर 0 आ गया। सेटिस्फाई कर गया। बस यहाँ पे आप थीटा 30 पुट करके उत्तर निकाल लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ 51,750 रुपये एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम compound interest in such a way to settle the loan. A paid as much amount after 3 years as paid by B after 4 years from the day of borrowing. The sum is borrowed by A was। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने साथ में कुछ पैसा उधार लिया था, 51,750 रुपये मिलाकर, और उसको 7% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था उन दोनों ने। उसके बाद जब वो लोन को सेटलमेंट करते हैं, तो ए जितना 3 साल में अमाउंट देता है, उतना बी 4 साल में देता है। ठीक है, तो सम बता दो कि ए ने कितना लिया था। ठीक है, तो देखो जी, मैं मान लेता हूँ कोई भी पर्सन है ए, कोई भी बी है, इसने P1 सम लिया था, और इसने P2 सम लिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, इसने 3 साल में कितना सा अमाउंट दिया होगा? इसने दिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे P1 प्लस 7/100 इंटू पावर 3, और इसने दिया होगा कितना अमाउंट? और दोनों का अमाउंट बराबर है, P2 1 प्लस 7/100 की पावर 4। 4 साल में इसने दिया, इसने 3 साल में दिया। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से P1 P2 का रेशियो जानना चाहूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये इसके नीचे जाएगा, 3 से कट जाएगा, वैल्यू बचेगी 1 प्लस 7/100, और वैल्यू यहाँ से आएगी 160/100। ठीक है जी, 160/100। अच्छा, P1 P2 का रेशियो है 160/100।
ठीक है, और दोनों को अगर जोड़ दूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 207। 260 यूनिट की ही तो वैल्यू है 51,750। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51,750 में डिवाइड करूँगा 207। ठीक है, 207 एक बार दो पे जाएगा तो दो सत्ते 14, दो दूनी 4, आगे आएगी 30150, तो वैल्यू आ जाएगी 250। 250 आ जाएगी ना, एक यूनिट की वैल्यू। अच्छा, पूछा है कि ए ने कितना पैसा लिया होगा, एक ने 107 यूनिट लिया था। 107 यूनिट लिया था, एक यूनिट की वैल्यू है 250, तो 107 इंटू 250 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा 250 से, तो 250 और दो जीरो एक दो, और सात का करूँगा तो 25 सत्ते 175, तो मतलब 1750। 1750, ठीक है। तो 05762, 26,750 रुपये ए ने लिए होंगे, यही आपका आंसर है। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता, बहुत ही अच्छे वे में मैंने बताया ये वाला क्वेश्चन। मैंने पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाई डी, द रिमाइंडर इज 15, एंड व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई डी, द रिमाइंडर इज 6, टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। डी की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी है। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है बहुत। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब उसे डी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 15 आता है। ठीक है, 15 रिमाइंडर आता है। जब 10 टाइम्स आप उसका सेम नंबर को डिवाइड करोगे डी से, 10 टाइम्स अगर मैं कर दूं तो मतलब 150 कर दूं इसका रिमाइंडर का, और फिर डी से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 6 रिमाइंडर आता है। अगर 6 रिमाइंडर आता है तो 144 जो होगा वो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, तभी 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो जो नंबर है डी वो 144 का फैक्टर होगा, 144 का फैक्टर होगा। ठीक है जी। अब 144 का ऐसा फैक्टर आपको चाहिए जो 15 से बड़ा हो। ठीक है, 15 से बड़ा हो, क्योंकि रिमाइंडर ही 15 आ रहा है। अगर 15 से छोटा 144 का कोई फैक्टर है तो उससे आगे भी फर्दर डिवाइड कर देता, लेकिन ऐसा कोई नंबर है जो 15 से बड़ा हो और उसका 144 का फैक्टर भी हो। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि 15 से बड़ा अगला ही नंबर अगर मैं लूँ 16, 16 निम्न होते हैं 144, और 16 ही इसका क्या होता है, फैक्टर भी है। 15 से बड़ा भी है, तो इसका आंसर जो पॉसिबल है फिर 16 पॉसिबल है। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलें। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है और डी और ई बी सी पर पॉइंट है कुछ, बी डी डी ई ई सी तीनों बराबर बराबर हैं, तो कौन सा आपका रिलेशन इसमें ट्रू होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें कैसे करेंगे। एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, डी और ई आर ऑन द साइड ऑफ बी सी। बी सी पर है आपका यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लो डी, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट मान लो आप इसका ई। ठीक है, और इन्हें मिला दो। जैसे ही मैं इन्हें मिला दूंगा, ये यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी लाइन जा रही है। ठीक है, ये यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बराबर बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर बराबर गिवन है। अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ, इसको 1 यूनिट मान लूँ, इसको 1 यूनिट मान लूँ, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, यूनिट हो जाएंगी, 3 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 3 4 5 सेटिस्फाई कर जाएगा भाई, यहाँ 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए ई में मुझे दिख रहा है, ए डी भी दिख रहा है, तो मैं ए ई और ए डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये 4 है, ये 1 है, तो ये वैल्यू जो आएगी आएगी √17, और ये वैल्यू अगर इस बड़े में पाइथागोरस ले आओगे तो ये 2 हो जाएगी, ये 4, तो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 मतलब √20। 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20, √20। ठीक है, अब इसमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। 5 AE², ए ई की वैल्यू कितनी है, √20, स्क्वायर करूंगा 20, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100, बराबर 2AC²। तो ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, 25 तो 2 गुना गुना 50 प्लस 3 AD², AD² क्या है, 17 आ जाएगा, 17 गुना 3 51। पॉसिबल है, नहीं है, गलत आंसर है। अगला चेक करो जी, 8 AE², 8 AE², ए ई क्या है 20, 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160। 3AC², 3AC², 25 या 75, और 5 AD², 17 पंजे 85। 85 और 75 कितने होते हैं, 160। सेटिस्फाई कर गया, यही आपका उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी 24 या 25 क्वेश्चन करने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 3/5, 8 एकम 8, 8 7 15/8। ठीक है, यहाँ डिवाइड ही लगाओ क्योंकि यहाँ ऑफ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 3/16। 3 से 3, 4 चौक 16, डिवाइडेड है, इंटू करूँगा तो 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 या 15 16/5, यहाँ डिवाइड रहने दो, पहले इसे सॉल्व करो। 4 दूनी 8, 1 9/2 गुना 5 या 15 16/3, 3 तिया 9, 2 8 16, वैल्यू आई 8 या 24, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करूँगा तो 1/24 आ जाएगी।
इंटू दो दूनी चार और एक 5/2 प्लस में 1/2 प्लस में 1/8 इंटू में 4। ठीक है। अच्छा जी, करोगे इसको सोल्व करोगे, 5×3 = 15, 4×2 = 8, वैल्यू आएगी 3×3 = 9/2, माइनस इसको सॉल्व करो भाई, 8×2 = 16, 8×3 = 24, ये वैल्यू आएगी माइनस 2/5×3 = 15, इंटू में 5/2 और प्लस में 1/2 और प्लस में 1/2, इसे कट जाएगा 2 बार, 1/2 1/2 जुड़ के आ जाएगा 1, प्लस 5×3 = 15, ये हो जाएगा 2 से 2 मतलब 1/3 और माइनस 9/2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो भाई। नीचे एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 6 एलसीएम आ जाएगा 3×9 = 27 माइनस 2 प्लस 6, तो 27×6 कितना हो जाएगा भाई, 33, 33 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 31/6, 6×5 = 30 और 1 31/6। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगला करते हैं। DI है द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इन 2018। सी 2018 टोटल नंबर कार है 76, एक्सीड्स द एवरेज ऑफ, कितना ज़्यादा है ये, एवरेज ऑफ ए ड्यूरिंग 14 to 18 की ए की एवरेज निकालनी है 14 से 18 की। ठीक है, तो जोड़ लेंगे भाई, 14 से 18 कितनी वैल्यू बन रही है। ठीक है, जोड़ो, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 की जीरो हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 5 24, 24 36, 300, और एवरेज लेनी है तो 1 2 3 4 5, तो मतलब एवरेज आ जाएगी 60। ये कितना ज़्यादा है इससे, 16 ज़्यादा है, बस यही आपसे पूछा था, 16 उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 3 जीरो इसमें इसलिए लग गई क्योंकि यहाँ जो डाटा है वो इन थाउजेंड्स में है, तो 3 जीरो इसलिए लग गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग 15 एंड 17 एंड 18। तो बी का डाटा लेना है आपको 15 को, 16 को, सॉरी 16 नहीं, 17 के लिए और 18 के लिए। ठीक है, तो बी का देखो भाई, 15, 15 में है 60, ठीक है, 17, 17 में है 53 और 18 में है आपका 67, जोड़ लो, 7 3 10 जीरो हासिल 6, 6 6 12 13 5 18, 180। ठीक है, उसके बाद व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट लेस है, टोटल नंबर ऑफ कार सी में 13 15 17 18, सी की देखो 13, 65 15 66 17 63 और 18 76। ठीक है, 6 6 12, 12 5 18, 18 3 21, 12 5 17, 17 3 20 0 2, 6 3 18, 2 20 से 27। ठीक है, कितना लेस है भाई, 90 लेस है, कितने, 270 से इंटू 100, तो 9×3 = 27, 33 सही 1/3, इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू 24, क्यू 58, एस टी आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली सच दैट एस टी आर इज 122, पी एस की वैल्यू 14, पी टी की 12, लेंथ ऑफ आर टी। देखेंगे, ये आसान क्वेश्चन है बहुत, सिमिलैरिटी सी लग रही है मुझे देखने से। तो अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ पी, ये रखा क्यू, ये रखा मैंने आर, ठीक है, एस और टी पी क्यू पे पॉइंट और पी आर पे, तो ये पॉइंट हो गया एस, ये पॉइंट हो गया आपका टी। एस टी आर है 122, एक्स टी आर 122 है, पी एस 14 है, क्यू 58 है, यहाँ पर क्यू जो है वो 58 है। जैसे आपने देखा ये 58 है, ये 20 अगर मैं इसमें 180 माइनस करूँ तो ये भी वैल्यू 58 आ जाएगी। बस जैसे ही आपने ये देखा, आपको दिख गया कि इसमें सिमिलैरिटी लगने वाली है, बड़े ट्राइंगल का ये एंगल, छोटे ट्राइंगल का ये एंगल बराबर बराबर है, छोटे ट्राइंगल का और बड़े ट्राइंगल का ये कॉमन है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ये वाला तीसरा और इसका ये वाला तीसरा। ठीक है, अब इसमें सिमिलैरिटी लगा दो, बस देखो क्या क्या गिवन है, सिमिलैरिटी लगा दूं। अच्छा जी, देखो क्या क्या गिवन है ये देख लो, और क्या निकालना है पहले ये देख लो। पी एस की वैल्यू 14 है, ये है 14, पी टी की 12 है, ये है 12, और पी क्यू 24 है, ये जो पी क्यू है 24 है, तो ये कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, आर टी की लेंथ निकालनी है आपको, ये वाली लेंथ निकालनी है आर टी की। ठीक है, ये वाली लेंथ। ठीक है, बस अब देख लो जी। अच्छा जी, अब इसमें एस टी और क्यू आर का कोई रिलेशन नहीं है, इसे छोड़ दो, बस आप इसके देखो बराबर में, छोटे ट्राइंगल में जो बराबर एंगल है इसके सामने कितनी है, 14, इसमें कितनी है जी, इसके बराबर आपका पी आर। ठीक है, बराबर में, और थर्ड एंगल देखो, इसमें छोटे सामने कितना है, 12, और इसमें थर्ड एंगल में कितना है, 24। बस काम हो गया, 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 28। ठीक है, 28, पी आर टोटल 28 है, ये 12 है, तो जो आर टी हो गया वो कितना हो गया, माइनस हो जाएगा 16, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला करते हैं, 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा बराबर 0 है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, 5 cos थीटा बराबर में 12 sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी 12/5। ठीक है, ये होता है हमारा cot थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी cot थीटा की, तो 12/5, तो मतलब ये बी हो गया, ये पी हो गया, और cot थीटा। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5 12 13। ठीक है, ट्रिपलेट होता है, बस अब यहाँ पे रखो,
साइन थीटा हो गया पी बटा एच, तो 5/13। ये हो गया बी बटा एच, तो 12/13। यहाँ पे बस सेम वैल्यू है, माइनस हो जाएगा 13 प्लस में 12/13। ठीक है। अच्छा एलसीएम तो 13 13 आएगा, कट जाएगा। बस यहाँ पे देखो 13 प्लस 5 प्लस 12, और यहाँ आएगा 13 माइनस 5 प्लस 12। ठीक है। 13 12 25, 5 30, 12 13 25, 25 में 5 गया 20, 3/2 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करेंगे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। इसमें बस आप एक्स की ऐसी वैल्यू रखें जिसमें 0/0 की फॉर्म ना बने और उत्तर आ जाए। ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, क्या कुछ होगा 0 रखने से? 0 0 नहीं रख सकता मैं यहाँ पे। 0 रखूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। 1 रख लेता हूँ एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रख लूँ तो देखेंगे क्या आएगा जी। 1 1 माइनस 4 क्या आएगा, -3, -3 का 9, 4 और 1 पचा 25, 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 21। डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करके ये संख्या ऊपर ले लूँगा। 4 और 1 5, 25 बटा -3 27। ठीक है। माइनस का 27 आएगा आई थिंक। हाँ माइनस 27 आएगा इंटू 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है जी। अब देखो 9 तिया 27, 21 तिया 63 और 63 कैंसिल आउट। 5 तिया 15 और 55 25, वैल्यू कितनी आ गई -5/3। ठीक है। ठीक है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैं ऑप्शन अगर एक्स में दिए हुए हैं तो आपको एक्स में भी ऑप्शनों में सेटिस्फाई एक्स बराबर 1 रख के देखना है कि -5/3 कहाँ आ रहा है, और वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करूँ। Diameter AB of a circle with center O is produced to a point P such that PO की वैल्यू है 16.8, PQR एक secant है which intersect Q and R such that PQ 12, PR 19.2 और AB की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है। देखेंगे जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका कोई भी सर्कल, ये हो गया आपका पॉइंट O। ए बी कोई भी डायमीटर है, तो मैं यहाँ पर ए बी कोई भी डायमीटर खींच लेता हूँ। यह पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी, ये सीधा है, सीधा सीधा ये प्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पॉइंट है पी, और पी से एक सीकेंट लाइन जा रही है। ठीक है। पी से एक सीकेंट लाइन जा रही है। अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, ऐसे सीकेंट होता है, ऐसे जा रहा है। ठीक है। अच्छा ये है पी, पी क्यू आर, ये क्यू और ये आपका आर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आर रेडियस, और ये भी कितना है आर रेडियस। ठीक है। पी ओ से ओ पी की दूरी कितनी दे रखी है आपको 16.8, तो ये वैल्यू है आपको 16.8। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, और पी आर की वैल्यू कितनी है पूरी 19.2। ठीक है। तो इसमें आपकी सीकेंट प्रॉपर्टी लग जाएगी। देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है इसका। पी बी गुना पी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू गुना पी आर, ये फॉर्मूला लग जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। देखेंगे जी कैसे किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। पी बी की वैल्यू कितनी है, ये आर है और ये पूरी 16.8 है, तो पी बी की वैल्यू हो जाएगी 16.8 माइनस आर। अगली कितनी हो जाएगी 16.8 प्लस आर, तो ये हो जाएगा 16.8 प्लस आर बराबर पी क्यू कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12, और पी आर कितना 19.2। ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी मुझे इसमें बड़ी दिख रही है। ठीक है। अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इसको, तो ये हो जाएगा आपका 16.8 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बराबर में वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 19.2। ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है ए बी की मतलब 2 आर निकालना है, तो उसके लिए आपको आर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। आर अगर आप निकालोगे यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं 12 कॉमन निकाल लूँ दोनों तरफ से, रुको पहले आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी 16.8 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 19.2। ठीक है। यही हो जाएगी। ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है। ठीक है। ठीक है। इरेज कर दिया मैंने। ठीक है। अब देखेंगे जी 16.8 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 19.2। ठीक है। अगर मैं 12 यहाँ से भी कॉमन निकाल लूँ, 12 यहाँ से भी कॉमन निकाल लूँ, तो निकल सकता है 12 कॉमन। 12 कॉमन क्या, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। 16.8 का होल स्क्वायर दिया है आपको। ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसको लिखूँ 17 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है। और इसका होता है आपका स्क्वायर करूँगा तो 0.04, और 17 दूनी 34 दूनी 68, 68 हो जाएगा तो 6.8, 6.8 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है।
इसे जोड़ोगे तो ये वैल्यू आएगी 289.04 और 6.8 आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 4 8 2 10 यहाँ से देख 7 7 2 9 8 और 28.84 ये हो जाएगा 282.24 और यहाँ से आपको माइनस करना है 12 इंटू 19.2 तो 19.2 में आपको मल्टीप्लाई अगर 10 का करूँ तो 192 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 18 8 के हासिल 2 एकम 2 3 38.4 तो इसमें जोड़ दो कितना आएगा। ये आएगा आपका 8 2 10 जीरो हासिल 9 1 10 10 3 13 13 3 के हासिल लगी 1 2 230.4 माइनस कर दो इसमें 230.4 तो वैल्यू आ जाएगी 4 8 4 12 हासिल 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 51.84 कितना आ गया जी 51.84 और अंडर रूट आर की वैल्यू हो गई ये। ठीक है 51.84 अगर आपका आ गया तो अब देखेंगे जी कितना दिख रहा है आपको 70 कितना होता है 4970 अगला कितना 71 नहीं 72 ये आर की वैल्यू आ गई 7.2 72 आ गई और 2 आर पूछा है आपसे ए बी की लेंथ पूछी है ए बी की मतलब 2 आर तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है थोड़ी इसमें कैलकुलेट वैल्यू जो है थी वो कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी इसलिए थोड़ा सा समय लग गया नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा दिस थीटा माइनस टेन थीटा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जैसे कोसेक थीटा बराबर होता है सेक फाई या ए ले लो। ठीक है जो भी एंगल ले लो अगर आपका थीटा प्लस ए क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होता है। बस इसमें देखो ये और ये जुड़ के 90 आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये जुड़ के 90 आ रहा है ये भी कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा में भी ये रिलेशन होता है तो नीचे वैल्यू क्या बन ऊपर क्या बन गई जीरो तो जीरो इसका क्या हो जाएगा आंसर नीचे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है जी अगला क्वेश्चन करेंगे ए और बी स्पेंड करते हैं 60% 75% ऑफ देयर इनकम। ए की सेविंग अगर 20% ज़्यादा है बी से और वट परसेंट ऑफ इनकम ए इज लेस देन बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखेंगे जी। बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन सारे आसान है। ठीक है 2019 में सारे आसानी क्वेश्चन आए। इनकम एक्सपेंडिचर और ये हो जाएगा सेविंग। ठीक है अब देखता हूँ जी इसकी इनकम अगर 100 है एक्सपेंडिचर इसका 60 है तो सेविंग जो है यहाँ एस आएगा एस सेविंग कितनी हो जाएगी इसकी 40। ठीक है अच्छा बी की भी अगर मैं 100 ले लेता हूँ तो देखो दोनों बराबर बराबर हो गए तो अंतर नहीं दिखेगा आपको। ऐसा करो इसको एक्स लगा लो यहाँ पे भी एक्स लगा लो यहाँ पे भी एक्स लगा लो और इसको कोई दूसरा लगा लो वाई लगा लो। यहाँ 75% खर्च कर देता है तो 75 वाई लगा लो और 25% 25 बचा लेगा 75 खर्च कर 25 वाई। ठीक है अब देखो आगे क्या करा है ए की सेविंग 20% ज़्यादा है बी से। ए की सेविंग है कितनी 40x ये वैल्यू 20% ज़्यादा है मतलब 6/5 है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा 120 बी से। बी की सेविंग कितनी है बी की सेविंग है 25 बाई। ठीक है बस 5 से 5 5 से 8 2 चौक 8 2 तिया 6 तो एक्स और वाई का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 3/4 3/4 आ गया। तो यहाँ से इनकम इसकी कितनी इनकम आ जाएगी 300 इसकी इनकम कितनी आ जाएगी 400। अब पूछ रहा है आपको ए की कितनी लेस है 100 लेस है 400 पे तो मतलब 25% लेस है। ठीक है कितना आसान 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 हो गया क्वेश्चन। आगे चलें A boat can go 3.6 kilometer upstream and 5.4 kilometer downstream in 54 minutes, while it can go 5.4 upstream and 3.6 downstream in 58.5 minutes. Find the time taken by boat to downstream। ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं है इसमें। अगर मैं 3.6 अपस्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी u माइनस वी और ये हो जाएगा 5.4 डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी u प्लस वी। 54 मिनट को आवर में चेंज करूंगा तो 54/60 तो 6×9 = 9/10। ठीक है अगली लाइन लिखो जी ऐसी 5.4 u माइनस वी प्लस 3.6 u प्लस वी बराबर 58.5 है 58.5 है। इसको आवर में लिखूंगा तो ये पॉइंट हटाऊंगा 5 एकम 5 17 पंजे 85 5 12 117/120। ठीक है और कहीं कट रहा है क्या 7 8 9 कट रहा है। 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 40 और 3 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 3 3 9 2 3 3 9 2 3 9 27 39/40। ठीक है 39/40। ठीक है अच्छा अब आपको वो बताना है कि 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपस्ट्रीम खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है अब देखो जी अगर मुझे ये खत्म करना है तो माइनस करना पड़ेगा ये 54 है। ठीक है अब 54 दूनी होते हैं 108 और 36 तिया होते हैं 108 बराबर बन जाएगा। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लूंगा इस पूरी इक्वेशन में
और इस पूरी इक्वेशन में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है और फिर मैं इनको माइनस कर दूंगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसे इसमें सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, मैं आगे नहीं देख रहा इसमें क्या है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो जी, 54 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12 हासिल लिख, 5 तिया 15 1 16। ठीक है, अपॉन यू प्लस वी, माइनस करूंगा 36 दूनी कितने होते हैं 72, 7/2 यू प्लस वी। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 तिया 27/10। अब यहाँ देखो माइनस 39 दूनी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 39/20। ठीक है, 10 से एलसीएम लोगे, 10 × 2 × 2 54 - 39, 54 - 39 बचेगा ना। तो 9 5 14 तीनों 4 15, 15/20। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 15/20। और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी जी, 9 7 16, 9 आ जाएगा 9/यू प्लस वी, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, अब देखो जी क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 तिया 9। तो यू प्लस वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4 तिया 12, कितनी आ गई 12। 10 किलोमीटर जाना है 12 से, तो 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 5/6। अगर मैं इसे मिनट में बनाऊँ तो इंटू 60, तो ये हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 मिनट। कितना आसान हो गया, 50 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, इस तरीके की आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको ये स्टेप खाने सीखने हैं जो ये यहाँ पे करने हैं, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। वही वाला फॉर्मूला है जी, बार बार वही वाला फॉर्मूला आ रहा है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 13, इसे डिवाइड करूंगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, इसे भी माइनस कर दो, ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट, -2xy। और ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी 8, माइनस का माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो इसका आंसर है। कितने सेकंड लगेंगे इसमें, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें 23। Mark price of an item is 25% above its cost price. A shopkeeper sell it along a discount at X% on the mark price, incurred a loss of 8%. Find the value of X. ठीक है, तो X की वैल्यू आपको निकालनी है, डिस्काउंट दिया है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस करोगे, CP अगर मैं 100 मान लूँ तो MP इसने कितना किया 125, 125 पे इसने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है X/100 मान लेता हूँ, डिस्काउंट दे दिया। और उसके बाद जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, 8% का लॉस हो गया। इस पे 8% का लॉस हुआ तो मतलब 92, 92 बच जाएगी। अब सॉल्व कर लो या एक्स की वैल्यू निकाल लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करूंगा 4 का तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36/5, 5 सत्ते 35। इसकी वैल्यू 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 5 अंक 30, 70। रुको, 5 सत्ते 35, एक 5 दिया 15, 3 5 5 छंग 30। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें ये आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 76.6। तो मतलब इतना किया, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा, 100 में से इसे माइनस कर दो। ठीक है, यूनिट डिजिट देखो 6 4 4 आ रही है यूनिट डिजिट, चेक करो 2 8 6 4, यही उत्तर है। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए बी डी इन 17। ए बी डी 17 में ए बी डी देखना है आपको, तो ए है 52, बी है 53 और डी है आपका 75। तो जोड़ लेंगे, 3 2 5, 5 10 जीरो हाथ से ले, 5 5 10 और 11 8 18 180 टू द टोटल नंबर ऑफ कार्ड सोल्ड बाई 4 कंपनी 2018। इन सबको जोड़ना है 18 में, 6 4 10, 7 3 10 20, 0 2, 7 7 14 14 16, 16 6 22, 22 से 28 280। ठीक है, तो 180 और 280 आपको रेशियो निकालना है, 1 0 6 0, 2 नियम 18 और 2 आपका 14, 9:14, 9:14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, if radius of a right circular cylinder is decreased by 10% and height is increased by 20%, find the percentage increase in volume। वॉल्यूम में इंक्रीज करना है, सिलेंडर की वॉल्यूम आप जानते हैं आर स्क्वायर इंटू एच। पाई तो आपका क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है, जो डिपेंड करता है वो इस पर डिपेंड करता है, आर स्क्वायर इंटू एच। बस बहुत ही आसान है। अगर मैं देखूँ आर की वैल्यू कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है, 10% डिक्रीज। हाइट कितनी हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, मतलब हाइट जो हो रही है वो 5 से 6 हो रही है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा फिर 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 81, लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, अब देख लो चेंज क्या आ रहा है, 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 कम 6 6 8 48, कितने का चेंज आ गया, 4 14 का, कितने पे 500 पे, इंटू 100%। 20 20 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8% का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कम हो रहा है ना, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कैसे लगे, मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी टफ नहीं था। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कुछ अगर मैं छोड़ दूँ
तो आप डुएबल थे, इसमें से 23 से 24 क्वेश्चन आप डुएबल थे, ठीक है। अगर आपको सारे फॉर्मूले और आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो कैसे लगे आपको सवाल ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।